Hello, my dear friends. Myself is Pankaj Gupta and welcome back to my channel Study with me. बात सेल बायोलॉजी की चल रही थी और सेल बायोलॉजी में राइबोसोम हो गया था। सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल हम राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है और ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाता है क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन यही होता है। बेटा चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेलों के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। अब बात आ रही है सेल को मजबूती देने का काम कौन करता है, तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि एनसीईआरटी टुच्चू सी बात करती है और उसमें भी समझ में नहीं आता ये बात कर किस टॉपिक की रही है। इसलिए बेटा आज हेडिंग डाली जाए साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन समझने की कोशिश करना। साइटो बोले तो सेल और स्केलेटन बोले तो मजबूती देने वाला कंकाल। जी हाँ, जैसे हमारे फ्लैश को मजबूती देने के लिए हड्डी होती है, इसीलिए उसके अंदर भी तो कुछ होगा क्योंकि आपने बताया मेम्ब्रेन की लिपिड की बनी होती है, साइटोप्लाज्म भी लिक्विड होता है। सर अगर सारी लिक्विड होगा तो फैल नहीं जाएगी, सेल रायते की तरह फैल के बगल हो जाएगी, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होता। सेल को मजबूती देने का काम कौन करता है, जरा बताओ रे बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। जी हाँ, आपने सही बताया कि इसके अंदर इलेबोरेट नेटवर्क होता है, प्रोटीनियस नेटवर्क होता है बेटा। प्रोटीन के धागे के फाइबर होते हैं, अरे इतने इलेबोरेट होते हैं, साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, उन्हीं में रेफर करके उन्हीं में मिला के साइटोस्केलेटन बोलता हूँ। मैं कह दूं बेटा, कह दूं इलेबोरेट प्रोटीनियस फाइबर या फिर प्रोटीनियस नेटवर्क इज कॉल्ड, कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोस्केलेटन। जी हाँ बेटा, जो प्रोटीन्स के फाइबर होते हैं, ध्यान रहे आपने बोला था सर एक बात बताओ, आपने लेबोरेटरी स्ट्रक्चर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी लगाया था मैंने, लेकिन वहां पर प्रोटीन नहीं था, वो प्रोटीनस स्ट्रक्चर नहीं था। नेटवर्क वो भी था साइटोप्लाज्म के अंदर, नेटवर्क ये भी है साइटोप्लाज्म के अंदर, बट एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। प्रोटीन हमारी राइबोसोम ने बनाई, तभी तो हम राइबोसोम की बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन तो बन के वो कहाँ यूज होता है इसकी बात करेंगे, लेकिन प्रोटीनस स्ट्रक्चर इलेबोरेट नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रही है। प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं, साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, तो मैं उसे साइटोस्केलेटन कह रहा हूं। तब वो सेल को मजबूती दे रहा है। सर सेल को मजबूती देने का काम करता है कि और भी कुछ काम करता है? मैंने कहा बेटो देखो बेटा, और भी कुछ काम करता है, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब तो हो गया सेल को मजबूती दे रहा है। जी हाँ, जैसे कि मोटिलिटी, अरे मोटिलिटी भी करेगा। जी हाँ, मोटिलिटी भी करेगा, अरे मोटिलिटी भी करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। अरे एक बात बता, हमने पहले देखा था कि सेल अलग अलग काम करती है तो अलग अलग शेप की हो जाती, साइज नहीं शेप। साइज तो बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन शेप भी तो अलग अलग हो जाती है। अगर उसे स्टोरेज का काम करना होता है तो गोल गोल हो जाती है, अगर उसे ट्रांसपोर्ट का काम करना होता है तो पाइप लाइक हो जाती है, अगर उसे कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करना होता है तो बैरल लाइक हो जाती है। अगर मैं कह दूं बेटा, कह दूं कि अलग अलग शेप जो होगा, तो अलग अलग शेप जो होगा उसको मेंटेन करने के लिए भी जिस जो स्ट्रक्चर जिम्मेदार है वो साइटोस्केलेटन ही है, साइटोस्केलेटन ही है। अब साइटोस्केलेटन में जैसे हमने कहा हड्डी हैं, अब हड्डियों के टाइप भी होते हैं भैया, होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हमारी रेडियस है, ये अल्ना है, ये फीमर है, ये कुछ है, ये कुछ है। ये कैसे है? देखो इसके अंदर भी बेटा कुछ है। अरे आपने कहा मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, मोटिलिटी करने के लिए बेसिकली होते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। जी हाँ, आपको पता है प्लाई एंड फिमरी अटैचमेंट के लिए काम करते हैं। प्लाई जैसे सेक्स प्लाई होते हैं जिसका कंजुगेशन में हेल्प करता है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन वो साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं है। इसमें आता है सीलिया एंड फ्लैजिला, मोटिलिटी में जो हेल्प कर रहे हैं। अब सीलिया फ्लैजिला बना किससे? बेसिक मेंबर क्या है? अब जैसे हम हड्डी की बात कर रहे हैं, भैया हमारी जाग की हड्डी जो फीमर हड्डी है, अबे बनती किससे? ओस्टियोब्लास्ट सेल से, सेल से बनती है। लेकिन यहाँ जो मैकेनिकल सपोर्ट का जो काम करते हैं बेटा, वो तीन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। बेटा होते हैं अपने तीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर दूसरा आता है बेटा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो माने छोटे, अरे छोटे छोटे हैं। जी हाँ, और तीसरा आता है बेटा इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब एक बात बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी छोटा, माइक्रोफिलामेंट्स भी छोटा और इंटरमीडिएट फिलामेंट
तीनों। अब जब इन दोनों के बीच में जो साइज होगा वो इंटरमीडिएट हो गया। एक्चुअल में है क्या, माइक्रोट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स जो होते हैं ना ट्यूब लाइक है। अब ट्यूब लाइक तो थोड़ा तो साइज उसका डायमीटर बड़ा होगा ही। हम जब भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डायमीटर की बात करेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर रेडियस तो बात नहीं करते, हम पूरा बात करते हैं डायमीटर की। और डायमीटर क्या होता है, जैसे ये ट्यूब है, अंदर तक ये ट्यूब जा रही है, फैल के अंदर तक जा रही है, लेकिन ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ये डायमीटर है, समझ रहे हैं ना। फिजिक्स में अगर हम इसी ट्यूब की बात करेंगे तो रेडियस की बात करेंगे, बट यहाँ पर ट्यूबुल्स अगर बोल रहे हैं तो ट्यूबुल बड़ा हो गया, फिलामेंट ये हो गया, इसका साइज छोटा हो गया, इसका टाइप बड़ा हो गया, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। समझ रहे हैं आप। हमारी एनसीईआरटी तो कुछ बात नहीं करती, और हम भी अगर ज्यादा बात करेंगे तो वो कायदे से बाहर है, क्योंकि आना तो वही है जो एनसीईआरटी में। इसलिए हम ये देखेंगे कि इनका काम क्या है और किस प्रोटीन से बने होते हैं और इनका साइज क्या है। इनके अलावा चौथी बात हम नहीं करेंगे, हेडिंग डाली जाए पहला साइटोस्केलेटन बेटा माइक्रोट्यूबुल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसका बेस होता है ना सीलिया फ्लैजिला का, वो माइक्रोट्यूबुल से ही बनता है। कैसे बनता है इसकी चर्चा तो सीलिया फ्लैजिला की डिटेल में होगी, लेकिन पहले हेडिंग डाली जाए माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल जैसे मैंने हेडिंग डाली तो पहले मैं इसमें देखूंगा किसका बना होता है। बेटा देखो, इट इज फॉर्म बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन स्ट्रक्चर है। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। याद रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइक्रोट्यूबुल्स है तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हो। दूसरी बात आती है इसकी साइज की। इसका साइज बेटा होता है 25 नैनोमीटर। इसका साइज होता है, एनसीईआरटी में दिया होगा, ध्यान रखना, 25 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10⁹ मीटर। समझ रहे हैं आप, जी बिल्कुल। बेटा इसके साइज के बाद बात आती है माइक्रोट्यूबुल्स साइज हो गया। अब आती बात फंक्शन की, बस तीन ही चीज पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना है। फंक्शन की बात करूं तो बेटा देखो प्लांट्स के अंदर, पहले मैं प्लांट्स के अंदर देखूंगा। देखो प्लांट्स के अंदर फंक्शन क्या है, प्लांट्स के अंदर इसका फंक्शन ये है द फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल मटेरियल जैसे हेमिसेलुलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है। ये बनता कहाँ था, गोल्गी बॉडी में। जब हमने सेल वॉल बताया था तो आपको बताया था कि हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह सेल कहाँ बनता है, गोल्गी बॉडी में। और गोल्गी बॉडी से ट्रांसपोर्ट होकर आता है सेलुलोज की, सेल वॉल की मैट्रिक्स बनाता है। सेल, क्योंकि सेलुलोज की जो सरिया होती हैं उनके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, तभी तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल अंदर की तरफ बनती है कि बाहर की तरफ बनती है, बाहर की तरफ बनती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। लेकिन देखो सबसे बड़ी बात ये देखो बेटा कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी बॉडी टू सेल वॉल। तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल वॉल मटेरियल गोल्गी बॉडी जीबी टू सीडब्ल्यू सेल वॉल। समझ पा रहे हैं आप। हाँ, लेकिन ये बात बड़ी जरूरी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल वॉल मटेरियल गोल्गी बॉडी टू सेल वॉल। देखो आपको गोल्गी बॉडी साइटोप्लाज्म होती है, सेल वॉल तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, तो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाती है माइक्रोट्यूबुल, जिसके थ्रू होकर हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन बाहर जाता है। लाइक मैं क्या बेटा कह दूं, लाइक सेलुलोज, वो सॉरी हेमिसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टोज और एसेट्रा जितने भी होते हैं वो सब। इतनी चीज समझ के रखो। माइक्रोट्यूबुल जो होता है फॉर्म बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका साइज 25 नैनोमीटर का होता है। प्लांट में सेल वॉल मटेरियल की सिंथेसिस जहां होती है वो वहां से इसको ट्रांसपोर्ट करके लाता है कहां, सेल वॉल की तरफ। आओ बेटा आओ, एनिमल्स की भी बात करें। एनिमल्स में क्या काम करता है आपको पता होगा। एनिमल्स की जब सेल डिवाइड करती हैं बेटा तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। एंड सीलिया एंड फ्लैजिला जो मोटिलिटी ऑर्गन्स होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर बेटा, उनके अंदर ऐसी बात नहीं है कि यूकैरियोटिक में नहीं होते हैं, लेकिन उनका बेस बनाता है। क्या बनाता है, बेस, फॉर्म बेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो मैं कह दूंगा बेटा आगे जब सीलिया फ्लैजिला डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा ये मेनली किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूबुल से। और माइक्रोट्यूबुल से एक प्रकार का साइटोस्केलेटन है। जी हाँ, मैं कह दूं बेटा एनिमल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, बेटा ये इस प्रकार के फाइबर हैं जब सेल डिवीजन करती है तो ये स्पिंडल फाइबर रन अप करते रहते हैं और रन अप होकर काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं और दोबारा से सेल को खींच के न्यूक्लियस को क्रोमोसोम को दूसरे सेंटर पर ले जाते हैं। उधर से साइटोप्लाज्मिक का बंटवारा हो जाता है और सेल अलग अलग हो जाती है। बेटा मैं कह रहा हूं स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसने किया, एनिमल्स में माइक्रोट्यूबुल्स ने। वो एक्चुअल में जो बन रहे होते हैं ना रे लाइक स्ट्रक्चर बन रहे, वो क्या है, माइक्रोट्यूबुल्स ही है बेटा। बहुत सुंदर। और ये फॉर्मेशन ऑफ वेस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं,
जो कि एक्चुअल में मोटिलिटी स्ट्रक्चर होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट किसके द्वारा होता है बेटा? फ्लैजिला के द्वारा। ध्यान रखें, पैरामीशियम में मूवमेंट किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। बेटा ये अपना माइक्रोट्यूबुल्स है, इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना। माइक्रोट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, क्या बना होता है, ट्यूबुलर प्रोटीन कैसे रेंज होती है, नो क्योंकि एनसीईआरटी में वैसे तो इतना भी नहीं है, लेकिन इतना हमने बता दिया थोड़ा सा कवर अप करने के लिए। इसके बाद दूसरा बेटा स्ट्रक्चर है आपका, इसके बाद दूसरा जो मतलब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, हेडिंग डाली जाए माइक्रोफिलामेंट्स। बात माइक्रोफिलामेंट की आ रही है, पहले मैं देखूंगा किसका बना होता है। बच्चा जानता है कि साइटोस्केलेटन का बेस बना रहा है ये, तो मैं कह दूं बेटा, कह दूं ये प्रोटीन्स का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का? इट इज मेक बाय कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन। लाइक एक्टिन, बेटा एक्टिन। अरे ये तो कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन का है। अरे बहुत सुंदर बात है, ये तो एक्टिन प्रोटीन है, ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में होती है। एज वेल एज प्रेजेंट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, लिखो बेटा, एज वेल एज प्रेजेंट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एज वेल एज प्रेजेंट इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सुंदर, समझ पा रहे हैं बेटा? जी हाँ। दूसरा इसका साइज आओ, मैंने कहा था वो साइज उतना बड़ा, तो इसका साइज सबसे छोटा। इसका साइज बेटा होता है 6 to 7 नैनोमीटर। कौन सा बेटा? इसका साइज होता है आपको 6 to 7 नैनोमीटर। समझ रहे हैं आप? इसका प्रोटीन्स का, इसका भी काम क्या है? फॉर्मेशन बेस ऑफ साइटोस्केलेटन, फॉर्म बेस ऑफ साइटोस्केलेटन, बेस ऑफ साइटोस्केलेटन। क्योंकि साइटोस्केलेटन का बेस कौन बनाता है? माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, यही दो बेस बनाते हैं। इसकी चर्चा तो एनसीईआरटी करती ही नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। इट इज मेड ऑफ द कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन एज वेल एज जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी पाई जाती है। इसका साइज कितना होता है? 660 नैनोमीटर। और इसके बाद बेटा जो अगला साइटोस्केलेटन बनाने का जो काम है ना बेटा, वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका साइज क्या होगा? जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा उसका साइज क्या होगा, किससे बना होगा, कौन सी प्रोटीन होती है, ये भी देखेंगे। उसका साइज 6 से 7 नैनोमीटर से तो बड़ा होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है, वो बीच का है दोनों का। और जो 25 नैनोमीटर उससे छोटा होगा। अब देखते हैं, बात थोड़ी सस्पेंस की है, कितना साइज होगा। हेडिंग डाली जाए अगली, इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ सेल। बात जब इंटरमीडिएट फिलामेंट की आती है तो मैं सबसे पहले लिख दूं, इट इज द बीच का सिस्टम है, किसका? माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल्स का। समझ रहे हैं? अच्छा बीच का सिस्टम है तो मैं कहूंगा बेटा इनका साइज भी बीच का होगा। तो मैं लिख दूं बेटा, लिख दूं ये माइक्रोट्यूबुल से तो बड़ा होगा, माइक्रोफिलामेंट से तो सॉरी माइक्रोट्यूबुल से छोटा होगा, माइक्रोफिलामेंट से बड़ा होगा। जी हाँ, तो ये बीच का है। कैसे कैसे बीच का? साइज की मैं अगर मैं कंपेरिजन करूं तो यहां मैं लिख दिया माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट से तो बड़ा है। और ये लिख दिया मैं माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोट्यूबुल से साबित छोटा। समझ रहे हैं आप? माइक्रोफिलामेंट से तो ये बड़ा है और यहाँ माइक्रोट्यूबुल से छोटा है, और ये इसका नाम है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट। जी हाँ। अब देखो बेटा, जब इसका साइज था 25 नैनोमीटर, जी हाँ, और इसका साइज था 6 to 7 नैनोमीटर, जी हाँ, तो इसका साइज कितना होगा? इसका साइज लगभग होता है 10 to 12 नैनोमीटर, 10 to 12 नैनोमीटर, 10 to 12 नैनोमीटर। बेटा दूसरी बात ये है, ये जिस प्रोटीन्स का बना होता है ये भी प्रोटीन का बना होता है। फंक्शन क्या है इसका? इसके एक्चुअल में डायनिन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन अब हमारी एनसीईआरटी नहीं बताती तो हम भी बताने से थोड़ा कतरा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं, गलत भी हो सकता है। बेटा दूसरी बात आ रही है यहाँ पर, इसका फंक्शन होता है बेटा दिस गिव द सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज ये न्यूक्लियस के चारों तरफ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे कि मतलब कोई मतलब रेप पहुंच रही है। समझने की कोशिश करना, जैसे ये न्यूक्लियस है अपना, यहां पर ये है, ये किसका स्ट्रक्चर? इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इट इज द फॉर्म द बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस, then it is provide the stability of the nucleus। मैं कह दूं बेटा, कह दूं फंक्शन क्या है? it is form basket like structure around the nucleus, basket like structure around the nucleus, around the nucleus बोले तो न्यूक्लियस के चारों तरफ। so then give stability of nucleus, stability of nucleus। बिल्कुल समझ पा रहे हैं? हाँ। अब देखो, हमने तो इनके स्ट्रक्चर की बात कर ली। हमने क्या किया कि सारे के सारे जो साइटोस्केलेटन हैं उनके स्ट्रक्चर की बात की, किस प्रोटीन से बना होता है ये भी देखा, क्या साइज होता है ये भी देखा। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इनके काम क्या है।
कैसे अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइक्रोट्यूबुल्स, और माइक्रोट्यूबुल्स में मैंने देखा था एनिमल्स के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन तो करता ही करता है, और कुछ मैक्रोटेसल ऐसी होती है उनके अंदर सीलिया फ्लैजेला का माल भी करते, सीलिया फ्लैजेला भी बनाते हैं। सीलिया फ्लैजेला कैसे बनाते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है, इसकी हम चर्चा अगले ही लेक्चर में करेंगे। बेटा हेडिंग होगी सीलिया एंड फ्लैजेला। क्या हेडिंग होगी बेटा? सीलिया एंड फ्लैजेला। तो हमने आज इस लेक्चर में क्या देखा कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर होता है, इलैबोरेट नेटवर्क होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है। ये सारा बेस बनाते हैं तीनों के तीनों किसका? साइटोस्केलेटन का। अब साइटोस्केलेटन में फर्स्ट ऑर्गन बेटा स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल वॉल में। जब माइटोसिस होती है, म्यूसिस होती है, तो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अलग करने का काम कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। वो एक्चुअल में होता क्या है बेटा? होता क्या है? माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं स्पिंडल फाइबर। अब सीलिया फ्लैजेला का बेस कौन बनाता है? सीलिया फ्लैजेला का बेस कौन बनाता है आपका? वो भी क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स। बात हम सीलिया फ्लैजेला की करेंगे अगले लेक्चर में। बने रहिए आप अपने साथ स्टडी विद पीके या स्टडी विद मी पर। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो।